सुनो, अभी जो मैं कहने वाला हूं वो कोई आम बात नहीं है। अगर ये शब्द इस वक्त तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं तो ये एक इशारा है। शायद तुम थक चुके हो, शायद अंदर ही अंदर टूट चुके हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ गलत ही चल रहा है। लेकिन आज, हां, आज से कुछ बदलने वाला है। यूनिवर्स ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, और जब ब्रह्मांड किसी का हाथ पकड़ लेता है ना, तो उसकी मुश्किलें ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए है। यह वीडियो जरूरी है क्योंकि शायद आज तुम वो सुनने वाले हो जो कोई तुम्हें ठीक से समझा नहीं पाया। हम सब बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं टूटे होते हैं। अगर तुम पूरा वीडियो देखते हो ना, तो सिर्फ शब्द नहीं सुनोगे, बल्कि अपने मन की आवाज को पहचानोगे। तुम्हें समझ आएगा कि जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो वो किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह है। यह वीडियो तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो, और यूनिवर्स हर उस इंसान को सहारा देता है जो हार मानने के कगार पर होता है। कभी ध्यान दिया है, जब जिंदगी सबसे ज्यादा चुप हो जाती है ना, तब अंदर का शोर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। बाहर सब कुछ नॉर्मल चलता दिखता है, लोग हंसते हैं, काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर सवाल ही सवाल होते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही हर बार पीछे क्यों रह जाता हूं? मेरी मेहनत किसी को दिखती क्यों नहीं? अगर ऐसा तुम महसूस करते हो तो यकीन मानो, तुम अजीब नहीं हो, तुम इंसान हो। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा थकान शरीर की नहीं, मन की है। सुबह उठते ही एक प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस का बोझ, कंपैरिजन का जहर, और रात को सोते वक्त वही बातें रिपीट होती रहती हैं। कभी करियर को लेकर डर, कभी पैसे की टेंशन, कभी रिश्तों में खुद को अकेला महसूस करना। बाहर से स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग करते करते इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है पता है? जब तुम किसी से कह भी नहीं पाते कि तुम्हें तकलीफ है, क्योंकि सब कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे, ये कोई नहीं बताता। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि तुमने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा सोचा था। तब मन में एक डाउट बैठ जाता है, क्या मैं काफी नहीं हूं? साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान बार बार कोशिश के बाद भी हार देखता है, तो उसका दिमाग खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। वो धीरे धीरे खुद से लड़ना बंद कर देता है। लेकिन यहीं पर यूनिवर्स का एक रूल काम करता है, जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। यूनिवर्स पहले इंसान को तोड़ता नहीं है, वो पहले उसे तैयार करता है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, ताकि वो अंकुर बन सके। लेकिन बीज अगर सोचने लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो कभी पौधा नहीं बन पाएगा। तुम अभी जिस फेज में हो वो पनिशमेंट नहीं है, प्रेपरेशन है। तुम्हारे आसपास देखो, शायद कोई दोस्त आगे निकल गया, कोई रिश्तेदार सफल दिख रहा है, और तुम खुद को पीछे महसूस कर रहे हो। यह कंपैरिजन तुम्हें अंदर से खा जाता है। लेकिन सच यह है कि हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। किसी की कहानी जल्दी शुरू होती है, किसी की देर से। लेकिन जो देर से शुरू होती है ना, वो अक्सर गहरी और मजबूत होती है। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है, तभी अचानक कोई छोटा सा संकेत मिलता है? कोई वीडियो, कोई लाइन, कोई बात जो सीधे दिल में लगती है। ये कोइंसिडेंस नहीं होते, ये वही पल होते हैं जब यूनिवर्स धीरे से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं यहां हूं। लेकिन उस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ता है, भागना नहीं। आज तुम जिस कंफ्यूजन में हो, जिस इमोशनल मेस में हो, वो तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, वो तुम्हें सेंसिटिव और अवेयर बना रहा है। और जो इंसान अपने दर्द को समझ लेता है ना, वही आगे चलकर सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। शायद अभी तुम्हें रास्ता साफ नहीं दिख रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यूनिवर्स तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना सिखा रहा है, ताकि जब तुम मंजिल पर पहुंचो तो संभाल सको। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुमने वो रातें देखी हैं जब सब सो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो जाती है? जब फोन हाथ में होता है, लेकिन किसी को मैसेज करने का मन नहीं करता, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि अपनी हालत शब्दों में कैसे बताओ।
बाहर से लगता है सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जिंदगी बस एक लंबा इंतजार बन गई है। इंतजार उस दिन का जब सब ठीक होगा, जब मन हल्का होगा, जब बिना वजह मुस्कुराने का मन करेगा। लेकिन वो दिन आता ही नहीं और हर बीतता दिन थोड़ा और भारी लगने लगता है। तुम्हें याद है वो पल जब तुमने पूरे भरोसे के साथ किसी सपने के पीछे दौड़ लगाई थी? तुमने सोचा था कि इस बार तो कुछ बदल ही जाएगा, लेकिन नतीजा वही, खामोशी, खालीपन और एक और असफलता। उस वक्त दिल के अंदर कुछ टूटता है, आवाज नहीं करता, लेकिन दर्द बहुत करता है। इंसान खुद से सवाल करने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या मेरी किस्मत में खुश होना लिखा ही नहीं? यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो बाहर से तो चलते रहते हैं, लेकिन अंदर से उम्मीद छोड़ देते हैं। और जब उम्मीद मरने लगती है ना, तो जिंदगी बोझ बन जाती है। रिश्ते भी अजीब लगने लगते हैं, खुशियां फेक लगती हैं और खुद से बात करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार तुमने खुद को आईने में देखा होगा और सोचा होगा, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? शायद तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहीं पीछे छूट गया है। शायद तुम्हारा बचपन वाला सपना अब मजाक लगता है। ये सब होना पेनफुल है और इसे डिनाई करने से दर्द कम नहीं होता। लेकिन सच बताऊं, यूनिवर्स तुम्हें इन पलों में अकेला नहीं छोड़ता। बस जब दर्द ज्यादा होता है, तब इंसान की सुनने की ताकत कम हो जाती है। जब बार बार ठोकर लगती है, तो दिमाग खुद को बचाने के लिए दीवारें खड़ी कर लेता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का मन सबसे ज्यादा डरता है फिर से चोट खाने से, इसीलिए वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। लेकिन इसी अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी भी होती है, वो चिंगारी जिसे तुम नजरअंदाज कर देते हो। कभी अचानक कोई पुरानी याद, कोई गाना, कोई लाइन तुम्हारे दिल को छू जाती है और आंखें भर आती हैं। उस पल तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब भी जिंदा हो, महसूस कर सकते हो। और जहां महसूस करने की ताकत है ना, वहीं से उम्मीद जन्म लेती है। हो सकता है आज तुम हार गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हारने वाले इंसान हो। हार एक घटना है, पहचान नहीं। यूनिवर्स तुम्हें बार बार गिराकर ये नहीं कह रहा कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये दिखा रहा है कि तुम अब भी उठ सकते हो। सोचो, अगर आज तक सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो क्या तुम खुद को इतना गहराई से समझ पाते? शायद नहीं। दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे अंदर तक खोल देता है। और जब इंसान खुद को समझने लगता है ना, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, बस अब बहुत हुआ। यह आवाज गुस्से की नहीं होगी, यह शांति की होगी। वो तुम्हें बताएगी कि अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, बस खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। अंधेरे के बाद रोशनी अचानक नहीं आती, वो पहले हल्की सी चमक बनकर आती है। शायद आज वही पहली चमक है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, कोई बड़ा धमाका नहीं होता, कोई जादू नहीं दिखता, लेकिन अंदर कुछ चुपचाप बदलने लगता है। तुम वही होते हो, हालात भी लगभग वही होते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच में एक हल्का सा मोड़ आ जाता है। तुम अचानक ये महसूस करते हो कि हर दिन खुद को कोसने से, हर रात खुद को दोष देने से कुछ नहीं बदला। और इसी एहसास के साथ एक सवाल जन्म लेता है, अगर मैं खुद का दुश्मन बन गया हूं, तो मेरा साथ कौन देगा? यही सवाल टर्निंग पॉइंट बनता है। इस पल में यूनिवर्स तुम्हारे सामने खड़ा होकर कुछ कहता नहीं, बस तुम्हें आईना दिखाता है। तुम पहली बार अपने दर्द को एनिमी की तरह नहीं, टीचर की तरह देखने लगते हो। तुम्हें समझ आता है कि जो कुछ भी टूटा है, वो तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें रुककर सोचने के लिए हुआ था। तुम नोटिस करते हो कि अब हर बात दिल पर वैसे नहीं लगती। अब कंपैरिजन उतना नहीं चुभता। अब फेलियर्स तुम्हें डराने के बजाय सिखाने लगते हैं। साइकोलॉजी इसे अवेयरनेस का मोमेंट कहती है, जब इंसान ऑटोमेटिक मोड से बाहर आकर कॉन्शियस हो जाता है। और यही वो पल होता है जहां यूनिवर्स धीरे से तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। तुम अचानक ये महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो, भले ही आसपास कोई न दिखे। अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। तुम खुद से कहते हो, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करना छोड़ नहीं सकता। ये लाइन छोटी लगती है, लेकिन यही लाइन तुम्हें आगे बढ़ाती है।
अब तुम हर दिन जीतने का प्रेशर नहीं लेते, बस आज का दिन ईमानदारी से जीने का फैसला करते हो। तुम सीखते हो कि कंट्रोल हर चीज पर नहीं, बस अपने रिएक्शन पर होना चाहिए। जब हालात बिगड़ते हैं तो तुम भागते नहीं, ठहरते हो। और ठहरने में जो ताकत है ना, वही असली शक्ति है। यूनिवर्स तब तुम्हें छोटे छोटे संकेत भेजने लगता है। कोई मौका, कोई इंसान, कोई आइडिया जो पहले दिखता नहीं था, क्योंकि अब तुम्हारी नजर बदली है। तुम समझते हो कि डर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब डर तुम्हें रोक नहीं रहा। तुम डर के साथ चलना सीख लेते हो। यही वो बदलाव है जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अंदर से पूरी कहानी बदल देता है। तुम पहली बार खुद से कहते हो, अगर आज नहीं तो कल सही, लेकिन मैं हार मानकर नहीं बैठूंगा। और यूनिवर्स इसी सेंटेंस का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना शुरू करता है ना, उस दिन ब्रह्मांड उसके रास्ते में आने लगता है। अब तुम्हें हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें भरोसा हो जाता है कि जवाब आएंगे। तुम अपने दर्द को दबाते नहीं, समझते हो। और जब इंसान अपने पेन को समझ लेता है तो वो उसे गाइड बनने देता है। यही टर्निंग पॉइंट है। जब तुम विक्टिम नहीं रहते, ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ऑब्जर्वर बनने के बाद जिंदगी तुम्हारे लिए काम करने लगती है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वो शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी बातों में से एक हो सकती है। अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स कभी भी बिना वजह किसी को किसी मोड़ तक नहीं लाता। तुमने जो दर्द सहा, जो आंसू छुपाए, जो रातें खुद से लड़ते हुए काटी, यूनिवर्स ने सब देखा है। हर वो पल जब तुम टूटने के बाद भी चुपचाप उठे, हर वो दिन जब मन नहीं था फिर भी तुमने जिम्मेदारियां निभाई, हर वो कोशिश जो किसी ने नहीं देखी, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। और आज यूनिवर्स तुम्हें यह बताने आया है कि अब काफी हो चुका। अब सिर्फ सहने का समय नहीं है, अब संभलने और आगे बढ़ने का समय है। तुम कमजोर नहीं थे, तुम बस अकेले लड़ रहे थे। और अकेले लड़ने वाला इंसान देर से सही, लेकिन बहुत दूर तक जाता है। आज यूनिवर्स तुम्हारे सामने खड़ा होकर कह रहा है, अब मैं तुम्हारा हाथ थाम चुका हूं। इसका मतलब यह नहीं कि कल से सारी दिक्कतें गायब हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम उन दिक्कतों में अकेले नहीं रहोगे। अब जब जिंदगी तुम्हें धक्का देगी तो तुम गिरोगे नहीं, संभल जाओगे। अब जब हालात उल्टे होंगे तो तुम्हारा दिल नहीं डरेगा, तुम्हारा दिमाग रास्ता ढूंढेगा। याद रखना, यूनिवर्स उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो टूट कर भी भरोसा करना नहीं छोड़ते। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, तो मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं, कुछ भी बेकार नहीं गया। जो आज तुम्हें बोझ लग रहा है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जिस दर्द ने तुम्हें चुप कराया, वही दर्द एक दिन तुम्हें सही शब्द देगा। जिस असफलता ने तुम्हें रोने पर मजबूर किया, वही असफलता तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएगी। यूनिवर्स का खेल सीधा नहीं होता, लेकिन सही होता है। वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, वो तुम्हें वो बनाता है जो तुम बन सकते हो। और अब वो पल आ गया है जहां यूनिवर्स तुमसे एक छोटा सा वादा चाहता है। खुद से हार मत मानो, बस इतना ही। तुम्हें पूरी जिंदगी की गारंटी नहीं देनी, बस आज का भरोसा देना है। आज खुद से कहना है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। और जैसे ही तुम ये कहते हो ना, यूनिवर्स अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। शायद वो रास्ते तुरंत नजर ना आए, लेकिन वो बन रहे होते हैं। अब जब भी तुम्हें लगे कि फिर से अंधेरा आ रहा है, तो ये याद रखना कि यूनिवर्स ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी थे भी नहीं। ये वीडियो अगर तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर एक भी लाइन ने तुम्हें रुलाया है, हिम्मत दी है या सुकून दिया है, तो कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखो, थैंक्स यूनिवर्स। ये शब्द यूनिवर्स के लिए नहीं, तुम्हारे लिए होंगे। ये तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट होगा कि तुमने हार नहीं मानी। और अगर आज तुम थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो, तो समझ जाना, ये शुरुआत है। अब पीछे मत देखो, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे साथ चल रहा है।